भारत के पंच केदारों में सबसे पहला केदार है हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में बसा बाबा केदार का धाम केदारनाथ धाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी केदारनाथ धाम के हम दर्शन करेंगे। केदारनाथ की ये यात्रा शुरू होती है सोनप्रयाग से और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की टैक्सी की सवारी कर हम पहुंचते हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड से ये लगभग 22 किलोमीटर की कठिन और लंबी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से चीरबासा, भीमबली, रामबाड़ा और लिंचोली होते हुए 7 से 8 घंटे में हम पहुंचते हैं केदारनाथ। कुल 22 किलोमीटर की ये कठिन और लंबी यात्रा काफ़ी थका देने वाली है। ज़्यादातर यात्री इसे डोली या घोड़े की सवारी कर पूरी करते हैं, लेकिन ये यात्रा मैंने पैदल ही पूरी की, जिसमें 8 घंटे का समय लगा। 8 घंटे की इस कठिन चढ़ाई में तन और मन से पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही केदारनाथ में कदम रखते हैं हम सारी थकान भूल शरीर में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास कई सारी लॉज और होम स्टे बने हुए हैं, जहां पर हमें कोई बड़ी सुविधा का कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन केदारनाथ की हाड़ कपा देने वाली ठंड से सुरक्षा जरूर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, फाइनली हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास में ही हमने रूम ले लिया है, बिल्कुल ही पास में है, केवल 2 मिनट में मंदिर में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रूम मिलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम है। फिलहाल केदारनाथ में मौसम इतना खराब है कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी फिलहाल बंद है। और रूम में सामान रख मैं निकल पड़ा बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए, क्योंकि होटल मंदिर के बिल्कुल ही पास थी, तो मैं 5 मिनट में मंदिर परिसर में पहुंच गया। मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो चलिए जल्दी से बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर की दर्शन लाइन के आसपास कई सारे प्रसाद काउंटर बने हुए हैं, जहां से फूल माला प्रसाद ले हम मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये है बाबा केदारनाथ का हजारों वर्ष पुरातन मंदिर। अब यहाँ से आगे हमें कैमरा बंद करना है, क्योंकि यहाँ से आगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान शंकर ने पांडवों को इसी स्थान पर दर्शन दिए थे और पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के साथ पुराना मंदिर पूरी तरह से जीर्ण हो गया और 8वीं शताब्दी में राजा भोज ने आज की इस इमारत का निर्माण करवाया था। हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों ने मंदिर की दीवारें और चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया, जिसमें यह साबित हुआ कि ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुरातन है। बाबा केदारनाथ का ये मंदिर 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी यानी लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में पूरी तरह से दबा हुआ था। कालांतर में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को बर्फ में से ढूंढ निकाला और तभी से केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई, जो आज तक निरंतर चल रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के सभागृह में 5 पांडवों समेत माता कुंती की पुरातन मूर्तियां बनी हुई है। इन मूर्तियों का निर्माण भी मंदिर के निर्माण के समय ही किया गया था। केदारनाथ आने वाले भक्तों का सबसे बड़ा आकर्षण है बाबा केदारनाथ की शाम की आरती, जो कि ठीक शाम 7 बजे शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, बाबा केदारनाथ की शाम की आरती का समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं और बस कुछ ही मिनटों में आरती शुरू होने वाली है। आरती के लिए यहाँ पर काफी भक्त इकट्ठा हो चुके हैं। केदारनाथ आज जो भी भक्त आए हुए हैं वो सारे भक्त यहाँ पर इकट्ठा है, वो सब यहाँ पर आरती में शामिल होंगे। तो चलिए हम भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आरती में शामिल होते हैं। आरती चल रही है और पीछे देखिए बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियां। ठीक आरती के समय ही मौसम काफी साफ हो गया और केदारनाथ मंदिर के पीछे हजारों फीट ऊंची खड़ी पहाड़ियों पर बर्फ का शानदार नजारा देखने को मिला। बाबा केदारनाथ की आरती लगभग आधे घंटे तक चलती है और आरती खत्म होते होते पूरी केदार घाटी को बादलों ने फिर से ढक लिया।
मंदिर के आसपास धुनी रमाते साधु संतों का बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। केदारनाथ के कपाट खुलने से लेकर सर्दियों तक ये लगभग यहीं रहते हैं। और आरती की समाप्ति के बाद मैं चल पड़ा भीमशिला के दर्शनों के लिए, जो कि केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है। जून 2013 में केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटने से एक भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के पानी में एक डमरूनुमा चट्टान आकर केदारनाथ मंदिर के पीछे रुक गई और इसी चट्टान की वजह से केदारनाथ मंदिर टूटने से बच गया। आज इसी चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ के मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कभी भी मौसम साफ हो सकता है और किसी भी वक्त बादल आ सकते हैं। शाम होते होते बादलों ने केदार घाटी को फिर से ढक लिया। ये देखिए मंदिर की पीछे की साइड से ये मंदिर का नज़ारा। 15 मिनट पहले पूरा केदारनाथ मंदिर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बादलों ने पूरे केदारनाथ को ढक लिया है। मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल रोशनी ही दिखाई दे रही है। गजब का नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, एकदम शांति है। इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। बाबा केदारनाथ की आरती हो चुकी है। अभी हम भीमशिला के पास खड़े हैं। ये देखिए भीमशिला है। अब यहाँ से खाना खाने चलते हैं, फिर रूम में चलेंगे और सुबह 6 बजे बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और फिर सामने वाली पहाड़ी पर जो भैरव मंदिर है वहाँ दर्शन करने चलेंगे। पूरे बादल छाए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल रोशनी और पास खड़े लोग ही हम देख पा रहे हैं। और ये है मंदिर से दर्शन करके बाहर आने का रास्ता। बोलते हैं तभी धुआं निकल रहा है मुंह के अंदर से। बहुत ज़्यादा ठंड है आज। रात के 8 बज चुके हैं और ये देखिए पूरे केदारनाथ में बादल छा गए हैं। रात 8:30 बजे मंदिर दर्शन बंद हो जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर पूरी रात खुला ही रहता है। फ्रेंड्स, सुबह के 6 बजे हैं और अभी यहाँ पर गजब की ठंड है। तापमान है केवल 4 डिग्री। चलिए बाबा केदारनाथ के सुबह के दर्शन करते हैं। सुबह के वक्त आप गर्भगृह में जा सकते हैं, बाबा केदारनाथ के शिवलिंग को हाथ लगा सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। बाकी समय में ये दर्शन केवल 4 से 5 फीट की दूरी से ही होते हैं। ये है केदारनाथ मंदिर के सामने लगा हुआ एक छोटा सा बाजार, जहाँ पर कई सारी छोटे मोटे स्टॉल और दुकानें लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर और पूजा सामग्री की वस्तुएं ही मिलेगी और इसी लाइन में आगे रेस्टोरेंट और खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर मैं फिर से पहुँच गया भीमशिला के पास। और इस भीमशिला से 100 फीट की दूरी पर है आदि शंकराचार्य की समाधि। इसी स्थान पर आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। हाल ही के वर्षों में इस स्थान का पुनर्निर्माण किया गया और आदि शंकराचार्य की 12 फुट की धातु की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई। यहीं पर बना हुआ है केदारनाथ का VIP हेलीपैड, जिसका भारत के प्रधानमंत्री और अन्य उच्च VIP व्यक्तियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही बीकानेर हाउस बना हुआ है। आने वाले यात्री यहाँ भी रुक सकते हैं। हालांकि केदारनाथ में ज़्यादातर कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, तो यहाँ आकर ही आपको बुकिंग कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बाबा केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ से चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ। केदारनाथ मंदिर से राइट साइड की पहाड़ी पर है भैरव मंदिर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का एक शानदार नज़ारा दिखाता हूँ। बर्फ से ढकी हुई ये है हिमालय की पहाड़ियाँ। चलिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे ही ये बड़ी बड़ी विशाल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। मंदाकिनी नदी के ऊपर बने इस लोहे की ब्रिज को पार कर हम चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ। भैरव मंदिर केदारनाथ से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिन्हें केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। भैरव मंदिर से हम पूरे केदारनाथ का मन मोहने वाला शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से पूरा केदारनाथ नजर आता है। ये देखिए भैरव मंदिर के आसपास पूरे बादल छा चुके हैं। 15 मिनट पहले नीचे तलहटी से मंदिर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे पूरे बादल छा चुके हैं और अब पास से भी मंदिर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है।
माना जाता है कि भैरवनाथ के दर्शनों के बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हालांकि थके हारे यात्रियों में से बहुत ही कम भैरव मंदिर तक आते हैं। और भैरवनाथ के दर्शन कर चाय नाश्ता कर हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। चलिए वापसी की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि वापस सोनप्रयाग पहुंचने में भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे हमें।